नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप भी ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो जैसी जो कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आज सुबह ही आपको झटका लगने वाला है। ऐसी झटकेदार खबर आई है कि क्या कहूं, मुमकिन है कि अगर आप राइड लेते हैं तो आपको इसके लिए ना ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अब क्या है पूरी खबर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। असल में हुआ क्या है कि ओला, उबर के लिए ना प्राइसिंग गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। अब क्या क्या, सबसे पहले पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या क्या बदलाव जो है वो देखने को मिला है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब सर्विसेज के लिए इनरोल किया है, बुकिंग की है, तो आपको अब पीक आवर्स में जो है, जैसे मान लीजिए कभी आपको कंजेशन मिल रहा हो, 6 बजे के आसपास आप ऑफिस से निकले, उस समय कैब बुक करना चाह रहे हैं, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि जो कैब की जो प्राइसेस है, अगर कहीं आपको अगर डेस्टिनेशन पर जाना हो, वहां अगर आपको 100-200 रुपए लगते थे तो वो अब बढ़कर 400 रुपए हो सकता है। इसके पीछे का तर्क इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार ने ही अप्रूवल दे दिया है किन कंपनियों को, कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों को। कहा है कि अगर पीक आवर्स है तो आप अपने बेस किराए को दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी इतनी जो रकम है वो आप वसूल सकते हैं। यानी सीधी मार जो है हम पर, आप पर और तमाम जितने लोग जो कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उन पर पड़ने वाली है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कहा जा रहा था कि पीक आवर्स में जो है आप 1.5 गुना तक जो है बेस किराए में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपने राइड कैंसिल कर दिया बिना किसी तर्क दिए हुए, तो पता है आपको 100 रुपए तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 100 रुपए के आसपास फिक्स कर दी गई है, लेकिन अगर आपने बिना कारण बताए राइड जो है वो कैंसिल किया तो कुल किराए का, यानी जो कुल जो आपका जो डेस्टिनेशन पर जाने का जो किराया है उसका 10% आपको जो है वो जुर्माना वसूल कर लेगी कंपनियां। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि ये जो जुर्माना जो कलेक्ट किया जाएगा ये किसके बीच में डिवाइड होगा, तो ये किसके बीच में, तो ड्राइवर और कैब एग्रीगेटर कंपनी के बीच में समान तौर पर, या उसका भी कोई नियम होगा तो उसमें बांट दिया जाएगा। यानी आपसे आपकी जेब पर जो है मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक अच्छी जानकारी इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही है कि ड्राइवरों के लिए जो कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस और ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। कई बार ऐसे भी खबरें देखने को मिलती थी हमें कि भाई जो है कैब ड्राइवर आपसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, पी कर गाड़ी चला रहा है, या कई तरह की जो शिकायतें हैं वो देखने और सुनने को मिलती थी। कहा जाता था कि उसको मैं रेटिंग्स भी अगर ख़राब दे रहा हूँ उसके बावजूद भी उसकी जो राइडिंग है, उसका जो कैब ड्राइविंग वाला जो स्किल है वो अगर बेहतर नहीं, उसके बावजूद भी वो ड्राइव कर ही रहा है। लेकिन इन सब गाइडलाइन, नई वाली जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अब सभी ड्राइवरों के पास जो है कहा जा रहा है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ बीमा होगा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस जो है वो होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि ड्राइवरों को हर साल एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसी वाला मामला भी आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी ड्राइवर की रेटिंग सभी ड्राइवर्स की तुलना में अगर सबसे नीचे पायदान पर आती है या 5% में के अंडर में आती है, खराब है उसकी रेटिंग्स, तो आसान भाषा में समझिए तो उसे क्या है, हर तिमाही में ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेनिंग करता है तो उसे प्लेटफॉर्म पर सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है वो देने के लिए राजी किया जा सकता है। अगर वो नहीं करता है, उसको आनाकानी करता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, तो उसकी जो सर्विसेज है उसको रोक दिया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर ये आ रही है कि बेस फेयर को लेकर राज्य सरकारों को और सशक्त किया गया, यानी अधिक अधिकार उनको दिया गया है। अब राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में वाहन, जैसे कि ऑटो हो गया, बाइक टैक्सी हो गया, अधिकतम और तमाम तरह की जितने भी व्हीकल्स हैं उनके न्यूनतम किराए को निर्धारित करने की भी आज़ादी दी गई है। अब इस बात को और आप उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए दिल्ली और मुंबई में टैक्सी का अगर बेस फेयर 20 से 21 रुपये प्रति किलोमीटर है तो पुणे में ये जो है 18 रुपये प्रति किलोमीटर के आसपास है। और कोई राज्य जो है बेस फेयर तय नहीं करता है तो एग्रीगेटर कंपनी जो है वो खुद किराया तय करके राज्य सरकार को सूचित कर देगी। तो यानी कुछ जो है ऐसे भी इस नोटिफिकेशन के बाद कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को भी सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। यानी बड़ी कदम है, किराया तय करने की जिम्मेवारी अब राज्य सरकारों के पास भी होगी। तो एक बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ओला उबर, जिससे हम प्रतिदिन या कहें तो महीने में 10-15 बार तो जरूर इससे 2-4 होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये जो झटका लग रहा है, पीक आवर्स में कहा जा रहा है कि 2 गुने तक ये जो है किराया वसूल सकते हैं, तो अब देखना होगा कि कितने झटका आपको लगने वाला है जेब पर। इसके साथ ही लास्ट में आपको मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये खबर इसलिए भी आई है क्योंकि लगातार जो है
कैब ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है और तमाम ओला उबर में काम करने वाले ड्राइवर्स जो है समय समय पर आंदोलन करते हुए भी नजर आए थे। तमाम शहरों में भी देखने को मिलती थी, खबरें आती थी कि स्ट्राइक है, लोग कैब चला नहीं रहे, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही। कहा जा रहा था कि फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, कमीशन जो है ज़्यादा कंपनियां ले लेती हैं, हमें पैसा कुछ बचता नहीं है, हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जीवन शैली है, वो बहुत इफेक्ट हो रही है। 12-12, 14-14 घंटे हमें कैब चलाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं बच रहा है। तो इन सब को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जो है अब जारी की है। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया जो है दिशा निर्देश जारी किया है। उसके बाद देखना होगा कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। अब कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने में इसको अमली जामा भी पहनाया जा सकता है, यानी जो इफेक्टिव हो जाएगी ये जो रूलिंग्स, ये आपको ऑन ग्राउंड पे ये प्रैक्टिकल रूप से 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओला, उबर, इनड्राइव और रैपिडो की झटके वाली खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।